अभिषेक जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कि इशू के राइट्स कैसे कैसे दे रहे हैं। वो इशू से रिलेटेड ही है ना कि इसको कैसे कैसे एक्सेस देना है, किसी का एक्सेस चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है। तो पहले इसका चीज़ का बेसिक समझते हैं ना। ईआरपी का जो भी जितना भी एक्सेस है सारा कंट्रोल हो रहा है हमारा ईआरपी एडमिन के लेवल से, कि किसको क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, केवल व्यू ओनली होगा, किसको क्या परमिशन रहेगी, सारी ईआरपी एडमिन से कंट्रोल होता है। ठीक है। ईआरपी एडमिन में भी उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर फॉर्म है वो हमारे पास दो मेजर फॉर्म है, दो क्या तीन मेजर फॉर्म है हमारे पास में। तो फॉर्म आता है हमारा यूजर मैनेजमेंट। सबसे पहले तो जो यूज़र है उसकी आईडी होगी, उसी से वो कंट्रोल होगा। तो यूज़र की आईडी में जो परमिशन उसको मिली हुई है तो वो डिस्कस करनी पड़ेगी। उसके बाद में इसी परमिशन के बेसिस पे कुछ परमिशन ऑटोमेटिकली परमिशन मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर भी जो फॉर्म है, परमिशन मैनेजमेंट का जो फॉर्म है इसमें भी होती है। यूजर मैनेजमेंट क्या करता है, जैसे हम इसको यहाँ पे कोई राइट देते हैं तो वो परमिशन मैनेजमेंट में अपडेट करता है। लेकिन अगर परमिशन मैनेजमेंट में मैंने कोई चीज़ अपडेट करी तो वो यूजर मैनेजमेंट में कभी अपडेट नहीं करता, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको समझाई थी दूसरे फॉर्म में कि अगर हम आगे वाले फॉर्म में कोई काम वाले फॉर्म पे उसका इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। लेकिन परमिशन मैनेजमेंट में भी कुछ कंडीशंस है कि अगर वो चीज़ें यूजर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो ही परमिशन मैनेजमेंट काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है ना। दो चीज़ें तो ये हमारे को मेन है किसी यूजर को एक्सेस के लिए। यूजर का एक्सेस होता है एक अलग चीज़, लेकिन यूजर को ये पता नहीं होता कभी भी कि वो यूजर एक्सेस का इशू आ रहा है कि वर्क फ्लो का इशू आ रहा है। तो एक होता है हमारा वर्क फ्लो का मैनेजमेंट, हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं पहले यहाँ पर बताऊँगा यूजर मैनेजमेंट क्या है पूरा और परमिशन मैनेजमेंट क्या है। यूजर की तो क्वेरी होती है, उसको हमारे खुद तो समझना पड़ेगा कि वो इशूज़ का कौन से फॉर्म से रिलेटेड है, यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, परमिशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है या वर्क फ्लो से इशू है। ठीक है। तो एरर के हिसाब से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से फॉर्म का वो इशू है। जिस किसी भी फॉर्म का वो इशू होगा उस फॉर्म से ही हम उसको रिजोल्व करेंगे। अब पहले आपको जो सबसे पहले मैं बताऊंगा यूजर मैनेजमेंट फॉर्म हमारा। इस फॉर्म को कब करेंगे, जब भी कोई हमारा एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसके हम यहाँ पे एक यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं। ऐसे तो यूज़र की जो डिटेल क्रिएट होती है वो हमारी क्रिएट होती है कहाँ पे, वो डिटेल हमारी क्रिएट होती है पेरोल मैनेजमेंट के अंदर, एम्प्लॉय डिटेल के अंदर। ये काम हमारे करता है एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, उसकी यूज़र आईडी, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करता है सबसे पहले तो, क्योंकि एम्प्लॉय ने ज्वाइन कर लिया है तो सबसे पहले उसका अटेंडेंस का काम होता है। तो हमने अभी एचआर को इंस्ट्रक्ट कर रखा हुआ है कि जैसे कोई एम्प्लॉय आपके अपने यहाँ ज्वाइन करे, कोई भी एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है तो उसकी आप यूज़र आईडी क्रिएट एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करोगे और एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे यूज़र मैनेजमेंट में उसकी आईडी क्रिएट करोगे। तो वो क्या करते हैं, वो जिस फॉर्म की बेसिक डिटेल्स है वो फिल करते हैं। जैसे यूज़र की लॉगिन आईडी क्या होगी, उसका यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी परमिशन ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास में एम्प्लॉय डिटेल्स में है ना। लेकिन डेटा को एक जैसा बनाए रखने के लिए हमने कुछ चीज़ फिक्स कर रखी है कि यूज़र मैनेजमेंट में जो लॉगिन आईडी रहेगी, पहले आप देखोगे जैसे मेरी अगर हेड ऑफिस वालों की पुरानी की आईडी है तो उनके नाम से क्रिएटेड है, लेकिन हर बार आईडी नाम से क्रिएट करना एक डिफ़िकल्ट थिंग हो जाता है कि बोले अलग से आईडी क्रिएट कर रहा है। तो हमने क्या किया, जो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड था, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड था, उसी को हमने उसकी यूज़र आईडी बना दी। ठीक है। जो भी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड था उसी को हमने उसकी यूज़र लॉगिन बना दी। उसका नाम हम यहाँ पे ऐड करते हैं एज़ पर उसके डॉक्यूमेंट। लेकिन उसमें भी एक चीज़ चेक करनी होती है कि उसका नाम पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, मतलब सेम नाम का अगर कोई एम्प्लॉय है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो जाता है कि कौन से नाम का एम्प्लॉय। एक है अशोक कुमार दो हैं, तो ये भी करते हैं कि ये नाम भी उसका अलग हो, तो उसके साथ में उसका फादर्स नेम अटैच करना है या फिर उसका कोई कोड वगैरह ऐड करना है। जैसे एम्प्लॉय कोड अगर नाम सेम आ रहा है तो यहाँ पर उसका चेंज कर दिया। या क्या हुआ, एक ही एम्प्लॉय पहले छोड़ के चला गया था, दोबारा के ज्वाइन कर लिया, तो उसका नाम क्या है, पहले वाली आईडी उसकी टैग हो जाती है अगर नाम सेम रहता तो हम दोबारा क्या करते हैं उसके आईडी में उसका यूज़र नेम में भी कुछ ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैम से कि एक काम करता है, इसके लिए भी हम करते हैं कि यूज़र नेम में उस यूज़र का कोड भी ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ना आलोक पुरोहित, तो आलोक पुरोहित के नाम पे ऑलरेडी कोई आईडी क्रिएट हो गई, उन्होंने आलोक पुरोहित -1528 ऐड ही कर दिया साथ में। अब ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता।
ठीक है, ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे बेसिक डिटेल डाली, ये एच की क्रिएट करी हुई है। तो एच क्या करता है, लॉगिन डालेगा, यूजर नेम डालेगा, आईडी, एंटर पासवर्ड। पासवर्ड में क्या है, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर रखा है यूज़र में यू बड़ा, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है हमारा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार आपके लिए, USER@1234, ये हमने डिफ़ॉल्ट सेट करा हुआ है। इसमें अगर कोई गलती करता है तो उसमें क्या होता है कि जो एक ऑटोमेटिक मेल जाती है हमारे यूज़र के पास में, जब हम यूज़र रजिस्टर्ड करते हैं तब उसके पास में गलत मैसेज आएगा कि आपने यहाँ तो कुछ डाल दिया, कुछ और पासवर्ड, और यूज़र के पास में जाएगा केवल ये, क्योंकि वहाँ पे वो हार्ड कोडेड है कि हमने वहाँ पे जो पासवर्ड डाला है वो ये डाला है। डिफ़ॉल्ट से पासवर्ड ये जाएगा उसके पास में, बाद में यूज़र उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना, यूज़र उसको चेंज भी कर सकता है। बाई डिफ़ॉल्ट से हमने पासवर्ड डालते हैं ये। तो HR भी ये करा, उसका मोबाइल नंबर, उसकी मेल आईडी यहाँ पे अपडेट कर दी। अगर मेल आईडी नहीं है तो na@gmail.com नॉट एप्लीकेबल, जो भी उन्होंने एक आईडी बनाई। HR को हमने क्या बोला कि केवल एम्प्लॉय ड्राफ्ट सेल्स सर्विस, इसको केवल ये एम्प्लॉय सर्विस ड्राफ्ट के ऊपर परमिशन देनी है। वो जाता है इस फॉर्म में और केवल इस फॉर्म में एक एक्सेस देता है ड्राफ्ट लेवल पे, ठीक है ना। इस फॉर्म को ही हम आपको डिस्कस करना है पूरा कि ये फॉर्म क्या है। तो उनको परमिशन कितनी देखिए, आप तो एम्प्लॉय डिटेल में आएगा, इसको ये परमिशन देनी है। HR केवल इतनी परमिशन देता है, एक्सेस दे दिया कंपनी का, और वो जिस प्रोजेक्ट पे ज्वाइन हुआ उस प्रोजेक्ट का एक्सेस दे दिया। एक्टिव स्टेटस आ गया साथ में उसका, अगर साइट पे है, अगर साइट पे है तो उसको मोबाइल का एक्सेस भी देता है। अगर वो हेड ऑफिस में है या रीजनल ऑफिस में है जहाँ पे बायोमेट्रिक से अटेंडेंस हो रही है तो उसको हम मोबाइल का ERP का एक्सेस नहीं देते। ये भी कंफर्म कर लेना कि हमारे कंपनी में भी एग्जिट में क्या कर रखा है कि जहाँ जहाँ रीजनल ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहाँ जहाँ हम बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगा रहे हैं वहाँ पे उसको मोबाइल का एक्सेस नहीं देते। ये साइट का है तो साइट वालों को हम यहाँ पे मोबाइल का एक्सेस दे देते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो अपनी एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगा और अटेंडेंस लगाएगा, ठीक है। इतना काम तो हमारे किसने कर दिया, HR ने। उसके बाद में क्या है कि जिस यूज़र को भी राइट्स चाहिए तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है उस चीज़ के लिए कि मेरे को राइट्स चाहिए। तो अब हमारे को कैसे पता लगेगा कि उसको क्या क्या राइट्स चाहिए, जब तक हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं तैयार कर लेते इस चीज़ का, तब तक हम ये तो कर नहीं सकते कि इस यूज़र के लिए ही राइट देना है। तो वो हम जब भी ड्राफ्ट करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन हमने उसके लिए क्या कर रखा है, उसके लिए हमने एक एक्सेस फॉर्म तैयार करा हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसके लिए यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ERP सिस्टम एक्सेस रिक्वेस्ट फॉर्म क्रिएट कर लिया कि ये हमारे को के लिए करेगा फॉर गेटिंग एक्सेस इन ERP, और ये इस मेल के ऊपर इनको भेजना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें उसके यूज़र की बेसिक डिटेल ले ली, उसका एम्प्लॉय कोड क्या है, ये सारी डिटेल हमारी ऑलरेडी ब्रीफली वो मिलेगी। उसको कौन कौन से प्रोजेक्ट का एक्सेस है, हो सकता है कि एक यूज़र एक प्रोजेक्ट पे है मगर उसको 2-3 प्रोजेक्ट का काम करना है, तो उन प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में हमने उसका परमिशन, कौन सा स्टेट पे क्या परमिशन चाहिए उसका, तो हमने उसका रोल और एक्सेस डिफाइन कर दिया कि ड्राफ्ट वेरिफिकेशन अप्रूवल प्रीव्यू। यूजर अपनी समझ के हिसाब से फिल करके देता है, यूजर अपने हिसाब से इसको फिल कर देगा। सारे फॉर्म का जो मैनेजमेंट फॉर्म हमारे वो हमने नोट कर दिया। उसके बाद में जो उसका मैनेजर है, रिपोर्टिंग मैनेजर, वो साइन करके उस मेल पे भेजेंगे तब हम उनको एक्सेस देंगे। यूजर तो अपने हिसाब से भर के देगा, लेकिन इसी फॉर्म को मेरे को ERP में कैसे भरना है वो देखना है। ऐसा नहीं कि यूज़र ने जो भर दिया वही हम उसको एक्सेस दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें यूज़र की डेजिग्नेशन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि उसको क्या क्या राइट्स अलाउड हैं, क्या क्या नहीं है। तो ये चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे हमारे को किस किस यूज़र को क्या क्या राइट्स देने होंगे, ठीक है। ये तो हमारी बात कि कैसे कैसे काम करते हैं। अब आई इसके अंदर 2 चीज़ मैंने आती है मेरे को, एक परमिशन देनी होती है। अगर यूज़र ID बनी है, प्रोजेक्ट का एक्सेस तो यहाँ से आता है केवल चीज़ का, कंपनी और प्रोजेक्ट का एक्सेस सीधे सीधे एक्सेस टू कंपनी और एक्सेस टू प्रोजेक्ट से आता है। जो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने इनको किसी केस में ब्लैंक कर दिया, क्या मैंने इसको खाली कर दिया, ये दोनों ब्लैंक है, इस ब्लैंक का मतलब भी है कि इसको सभी कंपनी और सभी प्रोजेक्ट का एक्सेस है। या तो यहाँ पे परसेंटेज लगा दो,
तो भी उसको सारे प्रोजेक्ट का एक्सेस हो गया। और ये अगर ये ब्लैंक है तो भी इसको सारे प्रोजेक्ट का एक्सेस है। नहीं तो मेरे को क्या करना है, स्पेसिफिक करना है कि उसको श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट का ही एक्सेस देना है और उसमें भी हरोलीपुर प्रोजेक्ट का ही एक्सेस देना है। ठीक है, अगर इसको दूसरे प्रोजेक्ट है, मतलब ये हरोलीपुर में ऑल पैकेज है, अगर वहाँ काम कर रहा है और पैकेज भी इसको देना है, तो मैं सिंपली इसके अंदर वो ऐड करता जाऊँगा तो उसको उस प्रोजेक्ट का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है। कि मैंने क्या किया, अगर समझाऊंगा मैं इसको आपको कि ये कैसे काम करता है, किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया, वो हम एक्सेस यहाँ से देंगे इसको। अब ये तो आ गया कि प्रोजेक्ट एक्सेस, लेकिन वो काम क्या क्या करेगा, वो एक्सेस मिलता है हमारे यहाँ से परमिशन रोल से और हिडन फॉर्म से। परमिशन रोल में हमारे पास में हर फॉर्म के अंदर 3 बेसिक रोल हैं, ड्राफ्ट, वेरिफिकेशन, अप्रूवल और एक व्यू। व्यू का रोल तो क्लियर रहेगा, केवल ओनली व्यू देना है मेरे को। केवल क्या देना है उसको, केवल देखने का राइट देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली टिक करूँगा कि मेरे को उसको क्लाइंट मैनेजमेंट का देखने का ही राइट देना है। ये तो ओनली व्यू के लिए है। परचेजमेंट का उसको ओनली व्यू का देना है, तो मेरे को ओनली व्यू का देना है। तो लास्ट वाला था केवल उस केस में जिस केस में उसको ओनली एक सिंगल व्यू का राइट देना है, कि वो केवल देखता है, कर कुछ नहीं सकता। उसके बाद में मेरे पास में 3 लेवल और बचते हैं, ड्राफ्ट, वेरिफिकेशन, अप्रूवल। ड्राफ्ट डेटा एंट्री के लिए बेसिक लेवल है। अगर हम किसी को भी, जैसे मेरे को अगर साइट पे कोई स्टोर वाला है, उसको साइट पे देना है, तो स्टोर के लिए जो मेरा मॉड्यूल आता है वो था साइट मैनेजमेंट, क्योंकि स्टोर वाला काम में करेगा साइट मैनेजमेंट। अगर अब किसी ने फॉर्म के अंदर लिख दिया कि उसको इसका भी राइट चाहिए, दूसरी मतलब फाइनेंस का भी राइट चाहिए, उसको फाइनेंस का भी राइट चाहिए, उसको HR पेरोल का भी राइट चाहिए, तो ये नहीं है ना कि हमको पता है स्टोर वाला है, स्टोर वाला का एक्सेस कहाँ होगा, साइट मैनेजमेंट का। एक फॉर्म तो उसको भी देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, साइट वालों को परचेज का भी देते हैं। एक तो उसको PO देखने के काम में आएगा, साथ में साइट से भी PO जनरेट होते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइट मैनेजमेंट और परचेज मैनेजमेंट का राइट देना है। किसको देना है, स्टोर वाले के केस के अंदर ये रहेगा। आपको साइट पे अकाउंटेंट है, उसको क्या राइट देना है, उसको अकाउंटेंट को हमको राइट देना पड़ेगा, परचेज का भी देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर का भी देना पड़ेगा, साइट मैनेजमेंट का भी देना पड़ेगा, प्लांट मशीनरी का भी देना पड़ेगा, अकाउंट्स वाले के लिए। अगर कोई प्लांट मशीनरी वाला तो उसको केवल प्लांट मशीनरी का एक्सेस देना है हमारे को, किसी चीज़ का एक्सेस नहीं देना। कोई अगर प्रोजेक्ट का एम्प्लॉई है, कोई साइट इंचार्ज है, तो साइट इंचार्ज को साइट से रिलेटेड क्लाइंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, अगर परचेज में परचेज मैनेजमेंट, लेकिन उसको फाइनेंस की आइडिया नहीं देनी। ठीक है ना। ये कौन से मॉड्यूल का राइट किसको देना है, ये थोड़ा हमारे पास भी डिसाइडेड होता है, और थोड़ा वो जो उसको हमने रिक्वेस्ट वाला जो फॉर्म दिया था, जो रिक्वेस्ट का फॉर्म हम एम्प्लॉय को देते हैं कि इसमें फिल करके दे, उससे देखना है। और बाकी का मेरे को हमारी कंपनी के हिसाब से किस एम्प्लॉय के पास क्या राइट होने चाहिए, वो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते जाएंगे धीरे धीरे, उसके हिसाब से वो राइट उसको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट केवल इनिशियल लेवल पे ही उसको काम होता है। ड्राफ्ट पे अगर मैंने किसी को राइट दिए, एम्प्लॉय को मैंने कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के अंदर इसको राइट दिया ड्राफ्ट का, जैसे मैं ड्राफ्ट रहता हूँ तो वेरिफिकेशन और अप्रूवल इन दोनों लेवल पे उसको राइट मिलता है ओनली व्यू करने की। ठीक है ना। मेन वर्किंग 3 चीज़ों की, ड्राफ्ट, वेरिफिकेशन, अप्रूवल, ये 3 स्टेज हमारी बेसिक है। इसके अलावा हमने कोई स्टेज ऐड कर रखी हो, वर्कफ्लो मैंने बताया ना, वर्कफ्लो भी एक अलग से चलता है हमारा, तो उसको भी बताऊँगा मैं क्या है। वर्कफ्लो में 3 स्टेज तो हमारी फिक्स है, ड्राफ्ट, वेरिफिकेशन और अप्रूवल। तो अगर मैंने इसको ड्राफ्ट लेवल पे यहाँ पे राइट दिया है और टिक किया है, तो ये इसका है कि इस कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है इस यूज़र की ड्राफ्ट लेवल की। तो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट जितने भी फॉर्म आते हैं ना, उन सभी फॉर्मों के अंदर इसके ड्राफ्ट की जिम्मेदारी आ जाएगी, कि ये ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी है इसकी। और वेरिफिकेशन और अप्रूवल लेवल पे ये केवल व्यू कर सकता है। ठीक है। ये ड्राफ्ट लेवल पे तो केवल काम कर सकता है, और वेरिफिकेशन और अप्रूवल लेवल पे देख सकता है। इसके लिए मेरे को ये अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मेरे को व्यू की परमिशन अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यू इनमें से किसी ने भी एक में अगर राइट दिया तो व्यू तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अगर मैंने उसको साइट मैनेजमेंट में वेरिफिकेशन में राइट दिया, तो वेरिफिकेशन में राइट दिया तो इसकी जिम्मेदारी तो क्या आती है, साइट मैनेजमेंट में वेरीफाई करने की, साइट मैनेजमेंट में वेरीफाई करने की। आगे वाला जो फॉर्म है अप्रूवल, इस पर देखने गए तो उसको मिल जाएंगे ऑटोमेटिक, तो मेरे को व्यू के राइट तो उसको देने की जरूरत है ही नहीं। अगली इस पर व्यू के राइट तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे। लेकिन जो पीछे वाला है इसका पहले वाला काम है, वेरिफिकेशन से पहले वाला काम ड्राफ्ट वाला काम था, इसके ऊपर भी इसको राइट मिल जाएंगे। ये साइट मैनेजमेंट में ड्राफ्ट भी कर सकता है और वेरीफाई भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। लेकिन जहाँ टिक लगा हुआ है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये इसका काम करने की जिम्मेदारी इसकी है।
मतलब इसकी जिम्मेदारी वेरीफाई करने की। अगर दोनों पे टिक कर दिया तो ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी इसकी है और वेरीफाई करने की जिम्मेदारी इसकी, दोनों की जिम्मेदारी इसकी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, क्यों? क्योंकि यूजर का, जैसे मैंने यहाँ पे जब टिक लगाते हैं हम, तो उसको पूरे मोने में इसका मॉड्यूल का तो एक्सेस मिलता ही है। साथ में टिक लगाने से क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस, ये परमिशन मैनेजमेंट का जो फॉर्म है, उसमें एक ऑप्शन आएगा हमारे पास में पेंडिंग टास्क। उसमें एक ऑप्शन आएगा हमारे पास में पेंडिंग टास्क, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये हम गए परमिशन। यहाँ जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, आदर्श कुमार पांडे के ऊपर ये एक बटन सा आ रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं पेंडिंग टास्क। पेंडिंग टास्क ऑन है इसका, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे भी टास्क ऑन है। जिन जिन के पेंडिंग टास्क ऑन है उन सब का नाम जब भी वो उस फ्लो में काम में लेंगे तो वो वहाँ पे नाम शो करेगा। अगर ये ऑफ है तो उसका नाम आज शो नहीं करेगा, नाम शो नहीं करेगा, मगर परमिशन है। इनके पास में काम करने की परमिशन तो है, लेकिन पेंडेंसी उनके नाम पे नहीं आएगी। ठीक है ना, पेंडेंसी उनके नाम पे नहीं आएगी। साइट मैनेजमेंट में हमने इसको अगर वेरिफिकेशन कर दिया है तो ड्राफ्ट का राइट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और इस पर टिक करने का मतलब क्या, हमारा परमिशन मैनेजमेंट में ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक होकर आएगा। अगर हमने यहाँ पर एक फॉर्म में दिया, मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन में अगर इसको टिक लगाया है और ड्राफ्ट पे इसका अगर टिक नहीं लगाया है तो क्या होगा, तो ड्राफ्ट लेवल की परमिशन जो आएगी, ये ड्राफ्ट लेवल की परमिशन में यहाँ तो इसका बटन ऑफ आएगा, लेकिन वेरिफिकेशन लेवल पे बाय डिफ़ॉल्ट से उसका बटन क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट से उसका बटन ऑन रहेगा। ठीक है, ये हमारी यूजर मैनेजमेंट फॉर्म की बेसिक है कि हमारे को किस मॉड्यूल पे किस लेवल का परमिशन देना है। यहाँ से परमिशन देने के बाद में क्या हो गया, मैंने कहा ना कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट पे मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया कि सर इसको ड्राफ्ट करने का राइट है, तो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट में जितने भी फॉर्म हैं उन सब में इसके पास में ड्राफ्ट करने का राइट चले गए। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगी बात हमारी। यहाँ पे पूरे मॉड्यूल का राइट चला गया। लेकिन अब ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को मैंने अगर एक मॉड्यूल का राइट दिया तो सभी फॉर्म में सेम राइट रहेंगे। मेरा अगर मैंने इसको यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट में मैंने ये साइट मैनेजमेंट पर टिक किया हुआ ड्राफ्ट पे और सेव कर दिया, तो क्या हुआ इसने यहाँ पे साइट मैनेजमेंट ड्राफ्ट लेवल पे परमिशन दी थी। और अगले जब मॉड्यूल है उसमें देखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 फॉर्म दिखा दिए कैसे राइट से। अब साइट मैनेजमेंट में इतने सारे फॉर्म हैं, सारे फॉर्म हैं इतने सारे, तो क्या हुआ बाय डिफ़ॉल्ट से इस यूज़र को इन सभी फॉर्म के ऊपर ड्राफ्ट का राइट मिल जाएगा। लेकिन अगर सभी फॉर्म पे ड्राफ्ट का राइट मिल जाएगा तो ये आइटम मास्टर भी क्रिएट कर सकता है, यूनिट मास्टर भी क्रिएट कर सकता है, ब्रांड मास्टर भी क्रिएट कर सकता है, गोडाउन मास्टर भी क्रिएट कर सकता है। ये तो मास्टर फॉर्म है सर, तो मास्टर फॉर्म का तो एक्सेस मेरे को देना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इनको हाइड कर दिया कि इसमें, लेकिन फॉर्म ही नहीं दिखेगा। जब उसको फॉर्म ही नहीं दिखेगा तो राइट भी क्या काम करेंगे, जब कोई चीज़ उसको दिख ही नहीं रही तो वो काम भी नहीं करेगी। तो मैंने क्या किया, इसको इन चीज़ों का एक्सेस मेरे को नहीं देना था, तो मैंने यहाँ से इनको हाइड कर दिया। बाकी उसको बोला उसको एस करना है, एस राइट दे दिए, परचेज रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट राइट दे दी, तो हमने बाकी राइट उसको दे दी। यहाँ पे टिक लगाने का मतलब होता है रिवर्स है रिफेक्ट, जिसको हाइड करना है उसको सिलेक्ट करना है, जिसको हाइड करना है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उल्टा चल रहा थोड़ा सा। जो हमने अभी मॉड्यूल वाले फॉर्म में किया था, वहाँ तो जिस बटन पे हम क्लिक कर रहे थे उसके राइट मिल रहे थे, और यहाँ पे जिस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं वो हट रहा है, हाइड हो रहा है। मतलब मैंने यहाँ पे 5 फॉर्म थे उसको हाइड कर दिया, यहाँ पे सेव किया मैंने यहाँ पे। तो इसको साइट मैनेजमेंट में ड्राफ्ट के राइट तो मिल गए, लेकिन इन 5 फॉर्म को छोड़ करके इन 5 फॉर्मों में ड्राफ्ट का राइट नहीं है। इसको ये दिखेंगे ही नहीं, इसको फॉर्म ड्राफ्ट के राइट है बोले, मगर इसको ये फॉर्म दिखेंगे ही नहीं। जब फॉर्म ही नहीं दिखेंगे तो कोई काम भी नहीं कर सकता, कुछ देख भी नहीं सकता इनमें। ठीक है ना, इस तरीके से हम दोनों फॉर्म को कंबाइन करते हैं कि हमारी बेसिक जो यूजर परमिशन है, यहाँ तो हम सेलेक्ट किया यूजर का रोल कि साइट मैनेजमेंट में ये ड्राफ्ट का काम करेगा, और इसमें उसको कौन कौन से फॉर्म नहीं दिखाने, कौन कौन से फॉर्म के रेस्ट्रिक्ट करने, कंपनी का एक्सेस और प्रोजेक्ट का एक्सेस हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है ना, ये हमारा बेसिक फॉर्म में यूजर को पहले परमिशन देने का। तो एक बार मैं अपडेट करता हूँ इसकी परमिशन, ये पता नहीं कौन सा यूजर है, लेकिन हमने इसको भी परमिशन दी है साइट मैनेजमेंट में इन 5 फॉर्म के अलावा ड्राफ्ट करने की। तो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। मैंने इसको यहाँ पे किया अपडेट,
उससे कभी भी अपडेट करें, रीजन फॉर अपडेट हम यहाँ डाल देंगे। राइट फॉर टेस्टिंग, ठीक है, मैंने डाल दिया। राइट टेस्टिंग के लिए मैंने राइट देना है इसको, मैंने अपडेट कर दिया। जैसे यूजर को मैंने यहाँ पे अपडेट किया तो यूजर के पास परमिशन चली जाएगी। लेकिन कभी भी यूजर फॉर्म से अगर मैं किसी यूजर को राइट दे रहा हूँ तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा यूजर को कि एक बार अगर लॉग इन कर रखा है तो लॉग आउट करके लॉग इन करे, तभी इस फॉर्म से दी हुई परमिशन उसको शो करेगी। इस फॉर्म की परमिशन केवल तब शो करेगी जब उसको हम लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे। परमिशन केवल तभी दिखती है यूज़र को जब यूज़र लॉग आउट करके लॉग इन करता है, ठीक है ना। इस पूरे फॉर्म की मैंने आपको बता दी है डिटेल कि ये यूज़र मैनेजमेंट फॉर्म कैसे काम करता है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी।